नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमने राजस्थान और इतिहास कला संस्कृति की दोस्तों एक श्रृंखला शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाले समय में दोस्तों आपका यहाँ से एक भी परसेंट डिलीट नहीं जाएगा। गलत पर्सन दोस्तों होने की प्रबल संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से हूबहू एग्जाम में आपको पर्सन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अभी हाल ही में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हुई, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था दोस्तों। उसमें हूबहू दोस्तों रीट एग्जाम में हूबहू एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ से आने वाले समय में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो राजस्थान की लोक संतों की हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हमने दोस्तों संत दन्ना के बारे में चर्चा कर चुके हैं, संत पीपा की दोस्तों हम चर्चा कर चुके थे, संत दोस्तों जाम्बू जी की चर्चा कर चुके थे और दोस्तों जसनाथ जी महाराज की हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों संत लाल दास जी के बारे में, दोस्तों संत हरिदास जी, जिसने दोस्तों वो व्यक्ति दोस्तों जो कि दोस्तों एक डाकू था और डाकू से दोस्तों बाद में कैसे दोस्तों उसने दोस्तों एक दोस्तों संत का रूप धारण कर लिया, उसकी हम चर्चा करने वाले। संत दोस्तों दादू दयाल जी की चर्चा करने वाले, जो कि राजस्थान का दोस्तों जिसे हम कबीर कहा जाता है। दोस्तों संत हरिदास जी ने दोस्तों राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों वाल्मीकि वो व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों रामायण लिखी थी और राजस्थान के दोस्तों संत दोस्तों जो कि जिनका नाम है संत हरिदास जी, वो दोस्तों राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते। दादू दयाल जो कि राजस्थान के कबीर कहलाते। इन सभी के हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो बने रहिए साहब, ये लालदासी संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं, संत लालदास जी। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को कल चर्चा की थी दोस्तों कि जो संत जसनाथ जी आते हैं, कौन आते हैं? संत जसनाथ जी महाराज। कौन है? जसनाथ जी महाराज। संत जसनाथ जी की दोस्तों एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना है साहब जी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने तो कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिएगा, संत जसनाथ जी महाराज की दोस्तों एक पुस्तक आती है जिसका नाम है साहब जी गोरख छंदी। क्या नाम आता है? गोरख छंदी। ये क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट बन सकता है भाई, इंपोर्टेंट नहीं, बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है साहब जी, गोरख छंदी पुस्तक के लेखक कौन है? संत जसनाथ जी, जाम्बू जी या गोगा जी? क्योंकि गोगा जी दोस्तों गोरखनाथ जी के समकालीन हुआ करते थे और गोरखनाथ जी जो थे ना दोस्तों, वो गोगा जी के कौन थे दोस्तों? गोगा जी के गुरु थे दोस्तों। लेकिन आगे चलकर दोस्तों जाम्बू जी और जसनाथ जी महाराज भी दोस्तों आगे चल के दोस्तों गोरख संप्रदाय से दोस्तों शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन ये उनके समकालीन नहीं है। इस चीज को गौर कीजिएगा आप लोग। ये बाद में उनकी जो मूर्ति थी, मूर्ति को रखकर दोस्तों अपने आप को इनको क्या खुरसुर करते, गुरु स्वीकार करते। तो चलिए दोस्तों, जसनाथ जी महाराज के 3 मेले दोस्तों आपको याद रखना है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को और चैत्र कृष्ण चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए लालदासी संप्रदाय के बारे में चर्चा करता हूँ। दोस्तों मैं लालदासी संप्रदाय के बारे में चर्चा करने से पहले आपको लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। जयराम जी की, जयराम जी की भाया, जयराम जी की, ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा दोस्तों। राजस्थान में ही दोस्तों नहीं, पूरे दोस्तों राजस्थान के आसपास के जो जो हमारे जो राज्य हैं, उनमें भी दोस्तों जयराम जी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जयराम जी जो शब्द है दोस्तों किसी चीज के अभिवादन में किया जाता है। एक व्यक्ति जब किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से दोस्तों उन दोनों का मिलान होता है, तब जयराम जी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? जयराम जी शब्द का मिलान किया जाता है या जयराम जी बोला जाता है। तो देखिएगा, लालदासी जो संप्रदाय है तो इसमें अभिवादन का जो तरीका है कैसा है? अभिवादन करना, अभिवादन करना या किसी का दोस्तों आगमन की दोस्तों क्या करना दोस्तों? जयराम जी की। तो दोस्तों देखिएगा, जयराम जी की क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि जयराम जी दोस्तों अभिवादन का जो तरीका है दोस्तों ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो लालदासी संप्रदाय में किया जाता है। और लालदासी जो संप्रदाय है साहब जी, ये ब्रह्मा को किस रूप में स्वीकार करते हैं? जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म में, उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं साहब जी? स्वीकार करते हैं दोस्तों राम के रूप में। किसमें रूप में? लाल राम जी के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और जो लालदास जी है, इनके गुरु का नाम आपको याद रखना है साहब जी। इनका गुरु का नाम क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, गुरु गद्दन चिश्ती। क्या नाम है? गद्दन जो चिश्ती आता है दोस्तों, गद्दन जो चिश्ती है वो इनके गुरु देखने को मिलते हैं, चिश्ती। ठीक है, ये बात इंपोर्टेंट याद रखना, चिश्ती। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन पूछे आप जा चुके हैं आप लोगों से एग्जामों में, तो देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों कक्षा 10वीं के दोस्तों लालदास संप्रदाय के बारे में। और यहाँ से अच्छे प्रश्न है। हिंदू मुस्लिम एकता के दोस्तों सूत्रधार माने जाते हैं और लालदास संप्रदाय की स्थापना प्रवर्तक किसने माने जाते हैं? लालदास जी के द्वारा। ट्रिक देखिएगा भाई साहब, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होने का। इनके माता पिता संत लालदास जी जो की जो थे साहब जी मेवात क्षेत्र के, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है बार बार एग्जामों में। साहब जी संत लालदास जी थे वो दोस्तों किस क्षेत्र के दोस्तों लोक संत माने जाते हैं? संत लालदास जी साहब जी मेवात क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं या लोक संत माने, दो लोक देवता नहीं, लोक संत माने जाते हैं। और जो मेवात क्षेत्र पड़ता है साहब जी, ये पड़ता है अलवर भरतपुर का क्षेत्र। कैसा? अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ये मेवात क्षेत्र पड़ता है। और इनके द्वारा साहब जी लालदासी संप्रदाय की स्थापना की जाती है या इनके आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत लाल दास जी। चलिए अगला देखिएगा कि साहब जी इनके दोस्तों जन्म की सटीक तिथि, ये दोस्तों देखिएगा आरबीएससी की जो पुस्तक है दोस्तों इसमें सरासर दोस्तों गलत दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। 1504 जो दिया गया है दोस्तों कक्षा 10वीं की जो पुस्तक आती है इसमें सरासर गलत दिया गया है। मैंने 3 चीजें आप लोगों को बता दी, 3 पुस्तकें इस पुस्तक की गलत बताइए। देखिएगा यहाँ पे 1504 बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर होने वाला है दोस्तों 1540। क्या होगा? 1540 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म होता है। कब होता है?
1540 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 108 वर्ष तक भाई साहब ये जिंदा रहते। कहते हैं 108 वर्षों तक ये जिंदा रहे थे। क्वेश्चन देखेगा भाई साहब, इंसान की जो सामान्य जो औसत आयु होती है वो लगभग 100 वर्ष होती है। कितनी होती है? 100 वर्ष। और कहा जाता है जो लाल दास जी जो थे दोस्तों, लाल दास जी ये 108 वर्षों तक जिंदा रहे थे। कितने वर्षों तक जिंदा रहे थे? 108 वर्षों तक जिंदा रहे थे। तो देखिएगा भाई 1540 तो ये हो गए दोस्तों, 60 वर्ष और जोड़ दीजिए साहब जी 1660, यानी कि दोस्तों लगभग दोस्तों 1668 ईस्वी का समय आता है जब इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो देखिएगा मृत्यु तो सही देके रखी इस किताब में, लेकिन साहब जी जन्म स्थान गलत देके रखा है, सॉरी जन्म तिथि गलत देके रखी है। अब देखिएगा इनका जन्म देखिएगा श्रावण कृष्ण पंचमी को साहब जी इनका जन्म होता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना साहब जी, कब होता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म होता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को तेजाजी महाराज का जन्म होता है। बाद दोस्तों दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो द्वितीया आती है उस दिन रामदेव जी महाराज का जन्म होता है। लेकिन जो ग्रंथों के अनुसार कभी कभी उनका जन्म माघ शुक्ल पंचमी को भी मांग लिया जाता है, वो भी आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों कि दोस्तों जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी के दोस्तों के दिन किस दोस्तों लोकचंद का जन्म हुआ था, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए, इनका जन्म दोस्तों मेवात प्रदेश के दोस्तों अलवर जिले के दोस्तों धौली दूब गांव में होता है। देखिएगा धौली दूब दोस्तों जो गांव आता है दोस्तों, कहां पे दोस्तों? मेवात क्षेत्र का। किसका? मेवात क्षेत्र का जो अलवर जिला आता है साहब जी, इस अलवर जिले का दोस्तों एक गांव आता है जिसका नाम है धौली दूब गांव। कौन सा दोस्तों? धौली दूब। क्या नाम है? धौली धूप नामक गांव में दोस्तों संत लाल दास जी का जन्म होता है। तो पली चीता आपको याद है दोस्तों लाल कलर है, दूसरा नाम है साहब जी धोलियो कलर। धोलियो जानते हो दोस्तों सफेद कलर, व्हाइट जो कलर होता है इसे धोलियो कलर कहा जाता है। धौली धूप गांव में कहा होता है साहब जी? अलवर में इनका जन्म होता है। इनके माता पिता का नाम देखिए साहब, इनका पिता का नाम आता है दोस्तों चांदमल। दोस्तों चांद कैसा होता है? धोला धोला चांद। कैसा होता है दोस्तों? धोला धोला व्हाइट चांद होता है। धोले धोले चांद, व्हाइट व्हाइट चांद। दोस्तों चांदमल किसका पिता का नाम है साहब जी? लाल दास जी का। ठीक है, और दोस्तों लाल जी के चंद्रमा कैसा होता है दोस्तों? लाल। एक दिन दोस्तों जो हमारी जो अमावस्या आती है ना, उस अमावस्या के दिन दोस्तों जो चांद होता है ना वो लाल लाल पड़ जाता है साहब। इसमें से दोस्तों कुछ व्यक्ति तो ऐसा कहते हैं कि भाई साहब इसमें खून निकल रहा है, खून नहीं निकल रहा है भाई, वो उसके ऊपर छाया पड़ जाती है, इस वजह से वो दूसरा कलर लाल नजर आता है। ठीक है, और दोस्तों नाम है दोस्तों माता का नाम देखिएगा समदा बाई। क्या नाम है? समदा। तो समान देखिएगा भाई सब, समान दोस्तों स से सम, स से देखिए देखिए लाच लासमा लाच ला लास चा। लास्ट आपको याद है दोस्तों, एक ट्रिक याद कर लो, एक ट्रिक याद कर लो दोस्तों, लास लास चा, लास्ट चा। ठीक है साहब जी, ला से हो जाएगा दोस्तों लाल से लालदास से संबंध है, से हो जाएगा दोस्तों समदा बाई, और दोस्तों चा से हो जाएगा दोस्तों चांदमल जी, इनके पिता का नाम देखने को मिलता है। तो लास्ट का ट्रिक आपको याद रखनी दोस्तों, ला से लालदास से संबंध है, स से समदा बाई इनकी माता का नाम आता है, चा से चांदमल जो इनके पिता का नाम आता है। धौली दूब गांव अलमरी इनका दोस्तों जन्म होता है 1540 ईस्वी को। कब होता है? श्रावण की दोस्तों महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो पंचमी आती है इस दिन इनका जन्म होता है। चलिए अगला देखिएगा, लाल दास जी ने दोस्तों तिजारा के दोस्तों सुप्रसिद्ध दोस्तों फकीर गद्दन चिश्ती से आध्यात्मिक दीक्षा ली थी। याद रख लो भाई साहब, च से चिश्ती, च से चांदमल, च से चिश्ती, च से चांदमल। क्या नाम है साहब जी? चांदमल। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? फादर का नाम है चांदमल, लेकिन गुरु का नाम देखिएगा साहब जी गद्दन चिश्ती, जो कि कहाँ के दोस्तों थे भाई साहब? तिजारा के थे। कहाँ के दोस्तों? तिजारा। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि राजस्थान का दोस्तों जो तिजारा जो क्षेत्र है यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों अनुसंधान केंद्र स्थित है, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है, और उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों ने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो भाई साहब इंतजार कीजिए, हम ज्योग्राफी की जो क्लास है भाई साहब बहुत ही जल्द लेकर आने वाले, डेंजर क्लास लेकर आएंगे, ये भी बात आपको याद रखनी है। चले दोस्तों, तो तिजारा के दोस्तों जिनका नाम है साहब जी, एक दोस्तों सूफी संत हुए थे। कैसी थे भाई साहब? सूफी संत, यानी दोस्तों मुस्लिम संत थे, जिनका नाम है साहब जी गद्दन चिश्ती। क्या नाम है? गद्दन चिश्ती, जो इनके आध्यात्मिक गुरु हुए थे। आध्यात्मिक गुरु का मतलब जानते हो तो आध्यात्मिक की शिक्षा देना। भाई तुमको मोक्ष कैसे मिलेगा भाई, तो इस जीवन को कैसे पार कर सकता है, ये सारी शिक्षा किसको दी साहब जी? लालदास जी। किसने दी? गद्दन चिश्ती ने। तिजारा के रहने वाले थे। सिला पहाड़ पर गुरु गद्दन चिश्ती की प्रेरणा से, अब देखो भाई साहब, गुरु गद्दन चिश्ती की प्रेरणा से दोस्तों धौली दूब को छोड़कर, धौली दूब गांव जो कि साहब जी कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अलवर में, जहां पर इनका साहब जी क्या होता है दोस्तों? जन्म होता है। जन्म स्थान को छोड़कर गुरु गद्दन चिश्ती के कहने पर साहब जी बांदोली गांव में चले गए। भाई साहब कहां पर चले गए? बांदोली। दोस्तों एक गांव है साहब जी, देखो दौड़ो गांव छोड़ो और बांदो पकड़ लो। क्या पकड़ लो? दौड़ो गांव छोड़ो और बांदो पकड़ लो भाई साहब। क्या पकड़ लो? बांदो। तो बांदोली गांव में चले गए, जहां पर दोस्तों एक पहाड़ है भाई साहब। कैसा है पहाड़? पहाड़ कैसा है? सिंह के समान पहाड़ है। कैसा है भाई साहब? सिंह के समान पहाड़ है। उसका नाम है भाई साहब सिंह शिला का पहाड़। कैसा है साहब जी? सिंह शिला का जो पहाड़ है दोस्तों बांदोली गांव में, कहां पे?
बांदोली गांव में चले जाते हैं, वहां पर दोस्तों जो सिंह है, जो तो सिंह के पहाड़ पर चले जाते हैं और वहां पर अपनी कुटिया बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों? कुटिया बना लेते हैं और वहीं पर दोस्तों ये रहने लग जाते हैं। कौन रहने लग जाते हैं? संत लाल दास जी। ठीक है, चलिए, सामाजिक विचार, नैतिक शुद्धता, सांप्रदायिक सौहार्द, कुरीतियों का विरोध। मेवात क्षेत्र में उस समय फैली, दोस्तों मेवात क्षेत्र आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साहब जी लाल दास जी किस क्षेत्र के थे? मेवात क्षेत्र के। फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के इन्होंने तो नैतिक शुद्धता पर बल दिया। अरे नैतिक शुद्धता पर बल दिया, सीधी सी बात है, तुम दारू वारू मत पियो, तुम मांस मछली कुछ मत खाओ, कौन खाओ, शुद्ध रहो भाई, समय एकदम नैतिकता पर बल दिया। ठीक है, हिंसा बिल्कुल भी मत करो। हिंदू मुस्लिम एकता, संत लाल दास जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को खुले दिल से अपनाने का उपदेश दिया। अच्छाइयों को अपनाया भाई, बुराइयों को थोड़ी अपनाया। बुराइयों का तो विरोध किया लेकिन अच्छाइयों को अपनाने का बात दिया। किसकी साहब जी? हिंदू संप्रदाय की और मुस्लिम संप्रदाय की। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है साहब जी, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को मानता है? गौर करना है साहब जी। यहाँ पर देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर दोस्तों बल देने वाले तो प्रमुख व्यक्ति मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि कक्षा 10वीं की किताब में आप लोगों को दिया गया। नंबर 1 व्यक्ति आते हैं साहब जी, गोगाजी महाराज। क्या नाम है? गोगाजी। गोगाजी महाराज को दोस्तों जो हिंदू होते हैं दोस्तों इन्हें नागराज कहते हैं। क्या कहते हैं साहब जी? हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं। और दोस्तों जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं, मुस्लिम व्यक्ति इन्हें कहते हैं साहब जी गोगा पीर। क्या कहते हैं? गोगा पीर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गोगा पीर कहते हैं। वही दोस्तों एक और व्यक्ति का नाम आपको याद है साहब जी, इनका नाम है रामदेव जी महाराज। क्या नाम है? रामदेव जी। रामदेव जी महाराज दोस्तों जो हिंदू होते हैं वो इन्हें कहते हैं दोस्तों रामसा। क्या है दोस्तों? रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। और जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो इन्हें कहते हैं साहब जी रामसा पीर। क्या कहते हैं? रामसा पीर, वो इन्हें कहते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिनिधि करता है। गोगा जी भी करते हैं, साथ में लाल दास जी भी आपको याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों? लाल दास जी भी आपको याद रखना है साहब जी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई साहब, भविष्य में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? गोगा जी करते हैं, रामदेव जी भी करते हैं और संत लालदास जी भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। चले भाई, ईश्वर अल्लाह एक इनका दृढ़ वैचारिक मत था और ईश्वर अल्लाह दोनों एक ही परम सत्ता के नाम है। किसने कहा साहब जी? ईश्वर और दो तो अल्लाह दोनों एक ही परम सत्ता के नाम है। किसने कहा? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई साहब, क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना कि ईश्वर अल्लाह दोनों एक ही परम सत्ता के नाम में राजस्थान के किस लोक संत ने कहा था? उस लोक संत का नाम आता है साहब जी संत लाल दास जी। क्या देखने को मिलता साहब जी? संत लाल दास जी के द्वारा कहा गया था कि जो ईश्वर और जो अल्लाह है वो दोनों क्या है साहब जी? एक है। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी दोस्तों कि जो संत पीपाजी महाराज जो कि झालावाड़ के प्रसिद्ध एक लोक संत होते हैं, जो कि दोस्तों रामानंद के शिष्य थे दोस्तों, जो कि दोस्तों ठीक है, उनके द्वारा दोस्तों एक चीज कही गई थी कि प्राणी मात्र समानता का समन्वय करते हुए कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। और करना है क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, संत पीपाजी महाराज का दोस्तों मैं चर्चा कर लेता हूँ साहब जी संत पीपाजी की। किसकी? संत पीपाजी की। चलिए, संत पीपाजी महाराज ने क्या कहा था? संत पीपाजी महाराज ने कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। कैसे है दोस्तों? ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है, सभी प्राणी समान है। क्वेश्चन किसने कहा था साहब जी? इंपोर्टेंट है, समान है। किसने कहा है? संत पीपाजी महाराज ने कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में जो सभी प्राणी है वो सारे के सारे समान है। ईश्वर और जो अल्लाह है वो दोनों एक ही परम सत्ता का नाम है। कौन कहते हैं साहब जी? ये कहने का काम करते हैं दोस्तों लाल दास जी। कौन कहते हैं दोस्तों? लाल दास जी कहने का कार्य करते हैं, जिनके गुरु का नाम आता है साहब जी गर्दन चिश्ती, जो कि तिजारा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे साहब जी? तिजारा के रहने वाले थे दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चले यहाँ पर दोस्तों देखेगा, अब देखेगा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैंने एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। रुको एक मिनट दोस्तों। हाँ देखिएगा, दोस्तों एक व्यक्ति का नाम दोस्तों जसनाथ जी महाराज, जिन्होंने कहा था कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन देखेगा, दोस्तों इन्होंने दोस्तों तपस्या की थी और दोस्तों तपस्या करके दोस्तों देखेगा एक व्यक्ति आता है दोस्तों जसनाथ जी। दोस्तों संत कौन है? जसनाथ जी महाराज। कौन है? जसनाथ जी जो महाराज थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि सभी दोस्तों जीवों पर दया करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सभी जीवों पर, सभी प्राणी पर दोस्तों क्या करनी चाहिए? दोस्तों दया करनी चाहिए। दोस्तों दया
करनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, दया करनी चाहिए किसने कहा है दोस्तों, ये कहने का कार्य करते दोस्तों कौन करते हैं साहब जी, जसनाथ जी महाराज ने कहा था कि सभी प्राणी पर दया करनी चाहिए या सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जीव शब्द भी लिख देता हूँ, शब्द क्वेश्चन पूछा जाए सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, कौन कहते हैं, जसनाथ जी। ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है, कौन कहते हैं, संत पीपा। ईश्वर अल्लाह दोनों एक ही परम सत्ता के नाम है, कौन कहते हैं साहब जी, संत लाल दास जी कहते हैं। क्वेश्चन अच्छे पूछे जा सकते हैं साहब जी फैक्ट के रूप में आप लोगों से, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों संत जसनाथ जी महाराज जिनका जन्म दोस्तों 1482 ईस्वी में होता है दोस्तों, कहां पर होता है, कतरियासर बीकानेर में होता है साहब जी। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 12 वर्ष तक दोस्तों कठोर तपस्या करते हैं, 24 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है संत जसनाथ जी महाराज की, और 36 नियम इनके द्वारा चलाए जाते हैं। गोरखचंदी नाम में जो रचना है वो साहब जी जसनाथ जी महाराज के द्वारा ही लिखी गई थी दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों 3 व्यक्तियों के दोस्तों नाम आपको याद रखना है दोस्तों, जियो जी को इनको जियो जी ने, किसने, जसनाथ जी महाराज ने जियो जी को क्या दिया था, आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। तो एक दोस्तों तांत्रिक आता है जिसका नाम है लोह पांगल तांत्रिक, जिसका दोस्तों जो घमंड है वो चकनाचूर कर दिया था दोस्तों। रावगढ़ सिखों का दोस्तों जो मान था वो भी दोस्तों चकनाचूर किया था संत जसनाथ जी महाराज के द्वारा। चले साहब जी बात करते हैं लाल दास जी के बारे में और कुछ चीजें। कर्म का सिद्धांत ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर दूसरों को कष्ट पहुंचाता है अतः दोस्तों स्वयं उसका जीवन कभी भी कष्टमय, स्वयं अंततः उसका स्वयं जीवन भी दोस्तों कभी भी कष्टमय हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि दोस्तों जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कष्ट पहुंचाता है तो उसका जो जीवन है वो भी कष्टमय हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों मैंने किसी व्यक्ति को क्या पहुंचाया साहब जी, कष्ट पहुंचाया, तो उसका जो जीवन है वो भी कष्टमय हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा उसके चक्कर में, ठीक है। चलिए पीर की संख्या, मेवात क्षेत्र के दोस्तों मेव मुसलमान संत लाल दास जी को भगवान का रूप यानी कि दोस्तों अपना पीर मानते हैं साहब जी। मैंने आप लोगों को समझाया कि मेवात क्षेत्र के दोस्तों जो मेव मुसलमान आते हैं दोस्तों वो इनको दोस्तों अपना पीर समझते हैं, क्या समझते हैं, पीर समझते हैं। मैंने आप लोगों से चर्चा की साहब जी की गोगा जी को भी गोगा पीर कहा जाता है, किसके द्वारा साहब जी, मुसलमानों के द्वारा, जो मुसलमान है वो इन्हें गोगा पीर मानते हैं। और रामदेव जी की मैंने आप लोगों से चर्चा की कि रामदेव जी को भी जो मुसलमान व्यक्ति हो दोस्तों रामसा पीर कहते हैं, क्या कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। इन्हें भी दोस्तों लाल जी पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मुख्य काव्य ग्रंथ, संत लाल जी ने अपने उपदेशों और वचनों का मुख्य संकलन दोस्तों लाल दास जी चेतावनियां नामक ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों कि लाल दास जी के द्वारा दोस्तों जो मुख्य उपदेश दिए गए थे, इन उपदेशों का जो संकलन है वो लाल दास जी की चेतावनियां नामक जो ग्रंथ आता है इसमें देखने को मिलता है। हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा साहब जी, ठीक है। और मैंने आप लोगों से चर्चा की साहब जी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संत था जो कि दोस्तों औसत आयु वर्ष से भी 8 वर्ष अधिक जिया था, उसका नाम है साहब जी संत लाल दास जी। तो लाल दास जी जो थे दोस्तों 1 से 8 वर्ष की आयु में इनका दोस्तों मृत्यु हो जाती है और दोस्तों अपनी लंबी तपस्या जीवन जिया करते थे साहब जी। यानी कि दोस्तों मैं यूं कह सकता हूं कि 1540 ईस्वी में साहब जी इनका जन्म होता है। अगर 108 वर्ष इसमें जोड़ दिया जाए तो 108 वर्ष जोड़ दिया जाए, देखिए 1540 है और दोस्तों अगर इसमें 108 वर्ष जोड़ दिया जाए तो 8 तो ये आ जाएंगे दोस्तों, 4 ये आ जाएंगे और 6 आ जाएंगे और ये, अच्छा मैंने ऊपर 168 बता दिया था क्या, हाँ गलती बता दी थी मैंने, सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों वो गलती मेरी थी दोस्तों। सुबह जो ऊपर जो गलती बता दिया था ना वो तो 1668 भाई साहब, वो तो गलत मैंने जोड़ आंकड़ा गलत दिया था, ठीक है। तो देखिएगा 1648 ईस्वी में साहब जिनका मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है दोस्तों, 1648 में 1540 इनका दोस्तों जन्म होता है। जन्म कब होता है दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, सावन महीने की दोस्तों, किसकी दोस्तों, सावन महीने की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो पंचमी आती है साहब जी, उस कृष्ण पक्ष की पंचमी को इनका जन्म होता है सावन के महीने में दोस्तों। जब दोस्तों सावन में क्या बोलते हैं साहब जी, गाँव में पक्षी पक्षी चिल्लाते रहते हैं। निधन का वर्ष स्थान देखिएगा 1648 ईस्वी में इन्होंने भरतपुर का दोस्तों जो नगला जो क्षेत्र है दोस्तों जिसे नगला जहाज कहा जाता है साहब जी, नगड़ा जो क्षेत्र था संत लालदास जी को निगल गया, ठीक है आपको याद रखना है दोस्तों। और जन्म कहां पर होता है साहब जी, धोली दूब गांव अलवर में दोस्तों, यार ना धोली दूब गांव में जन्म होता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों धोली दूब, धोली दूब जो नामक जो गांव है ना यहाँ पर इनका जन्म होता है, क्या होता है साहब जी, जन्म होता है। और ये क्षेत्र पड़ता है साहब जी अलवर में, कब होता है, अलवर में 1540 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ठीक है। और भरतपुर में तो जो नगड़ा नामक जो जगह आता है यहाँ पर इनका तो शरीर अपना तो निधन त्याग देते हैं या निधन हो जाता है इनका। संत लालदास जी की तो पवित्र समाधि शेरपुर अलवर में स्थित। अब भाई साहब देखो शेरपुर में तो समाधि स्थित है किसकी, तो संत लालदास जी की समाधि कहाँ स्थित है, स से समाधि स से शेरपुर, से समाधि स से शेरपुर में इनकी समाधि स्थित है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। जबकि दोस्तों निवास स्थान दोस्तों याद रखना है दोस्तों, निवास स्थान कहाँ पर बनाया था दोस्तों, निवास स्थान बनाया था दोस्तों सिंहशिला पहाड़ पर, दोस्तों सिंहशिला पहाड़, सिंहशिला दोस्तों जो पहाड़ है ना
ये कहाँ स्थित है साहब जी? स्थित है दोस्तों बांदोली गांव में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बांदोली जो नामक जो गांव आता है, इस बांदोली नामक गांव में दोस्तों यहाँ पर इनके जो दोस्तों वो दोस्तों कर्म भूमि थी दोस्तों। कैसी थी दोस्तों? कर्म भूमि, क्योंकि जो दोलीदूप गांव थे उसको छोड़ करके दोस्तों बांदोली गांव के दोस्तों सिंह शिला तो पहाड़ पर आकर बस चुके थे। और समाधि कहाँ पर लेते हैं साहब जी? शेरपुर में। मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों? मृत्यु को दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाए साहब इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मगली हुई थी दोस्तों नगला भरतपुर में। कहाँ पर? नगला भरतपुर में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? शेरपुर में। चीजों को देखिए, कर्म भूमि तो जो थी वो सिंहथिला पहाड़ बांदोली गांव था। जन्म कहाँ होता है? धौलीधूप गांव अलवर में। सारी चीजें एक बार तो पुनः देख लेंगे बाद में। चलिए आगे देखिए, वर्ष में 2 बार मेला तो शेरपुर में इसकी समाधि पर 2 वर्ष में 2 बार भव्य मेलों का आयोजन होता है दोस्तों। मेले की सटीक तिथि दोस्तों देखिएगा साहब जी, इंपोर्टेंट है आप लोगों से दोस्तों। आश्विन महीने की एकादशी को। कब दोस्तों? आश्विन महीने की दोस्तों जो एकादशी आती है, कब दोस्तों? आश्विन महीने की जो एकादशी आती है जिसे आश्विन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आश्विन शुक्ल एकादशी। ठीक है, मेला भरता है। और माघ महीने की जो शताब्दी पूर्णिमा आती है, माघ महीने की पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। तो दोस्तों यार ना दोस्तों लाल दास जी के बारे में आप लोगों को, वर्ष में 2 बार मेला भरता है साहब जी। मेला कब भरता है? आश्विन शुक्ल एकादशी को और माघ महीने की पूर्णिमा को। जबकि दोस्तों मैंने जसनाती संप्रदाय के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी कि आश्विन दोस्तों शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है और दोस्तों चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। जसनाथ जी महाराज का वर्ष में 3 बार मेला आयोजित होता है। लेकिन साहब ये लाल दास जी का मेला आप लोगों के सामने है दोस्तों। लाल दास जी का जो मेला होता है दोस्तों आश्विन शुक्ल एकादशी को, आज दोस्तों माघ महीने की पूर्णिमा को इनका मेला भरता है ही भरता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी चाहिए बात। ठीक है, और दोस्तों एक और बात याद रखना दोस्तों, मैंने आप लोगों को दोस्तों एक चीज देखा दोस्तों, जाम्बू जी का मेला कब पड़ता है दोस्तों? देखो, चलिए दोस्तों एक बार फिर देख लेंगे भाई साहब। श्रावण कंस दोस्तों रिवीजन देख लो भाई साहब, रिवीजन चर्चा कर लो दोस्तों। श्रावण कृष्ण पंचमी को दोस्तों 1504 ईस्वी में दोस्तों इनका दोस्तों 1504 नहीं 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 में दोलीदूप गांव अलवर में इनका दोस्तों जन्म होता है दोस्तों। चांदबल जी इनके पिता का नाम आता है, माता का नाम आता है दोस्तों समदाबाई। गद्दन चिश्ती इनके दोस्तों गुरु आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सिंहशिला पहाड़ पर दोस्तों जो बांदोली गांव में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने तो कुटिया बनाकर रहने लगे थे क्योंकि दोलीदूप गांव अलवर को छोड़कर चले जाते हैं। मेव मुसलमान इन्हें दोस्तों पीर की संज्ञा देते हैं और इनका तो गुरु का नाम आता है गद्दन चिश्ती आता है दोस्तों। अगले दोस्तों जो संत आते हैं हमारे, जिनका नाम है संत हरिदास जी। क्या नाम है दोस्तों? संत हरिदास जी। अगले दोस्तों हमारे गुरु के नाम आता है। चले दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को चीजें बता देता हूँ भाई, सब देखेगा आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि दोस्तों आश्विन शुक्ल एकादशी को। चलिए एक बार दोस्तों चीजें कर ले दोस्तों। जाम्बू जी का जन्म दोस्तों, सॉरी दोस्तों जाम्बू जी का मेला कब पड़ता है? देखो भाई साहब, जाम्बू जी का मेला किसका दोस्तों? जाम्बू जी का जो मेला बढ़ता है दोस्तों वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कितनी बार बढ़ता है दोस्तों? दोस्तों एक बढ़ता है दोस्तों फागुन की दोस्तों पूर्णिमा को। कब? सॉरी दोस्तों फाल्गुन की अमावस्या को। फाल्गुन की अमावस्या को मेला बढ़ता है। अमावस्या, अमावस्या को मेला बढ़ता है। और एक बढ़ता है दोस्तों आश्विन की अमावस्या को। आश्विन की जो आश्विन की जो अमावस्या आती है, ठीक है, आश्विन आश्विन अमावस्या को। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार दोस्तों कि जाम्बू जी का मेला साहब जी कब बढ़ता है दोस्तों? फाल्गुन की अमावस्या को। दोस्तों आश्विन अमावस्या को इनका क्या बढ़ता है साहब जी? मेला बढ़ता है दोस्तों। संत जसनाथ जी महाराज की मैंने आप लोगों से, किसकी दोस्तों? संत जसनाथ जी महाराज की मैंने आप लोगों से चर्चा की। जसनाथ जी महाराज के दोस्तों जो मेले हैं वो दोस्तों वर्ष में 3 बार बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं दोस्तों? एक बढ़ता है दोस्तों आश्विन महीने की, किसकी दोस्तों? आश्विन महीने की दोस्तों शुक्ल सप्तमी को। कब दोस्तों? शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। और दोस्तों माघ महीने की, कब? माघ महीने की दोस्तों जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है, शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आती है इस दिन इनका मेला बढ़ता है। तीसरा मेला बढ़ता है दोस्तों चैत्र महीने की। कब दोस्तों? चैत्र महीने की जो शुक्ल महीने की जो सप्तमी आती है इसी दिन दोस्तों सब दिन का मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। अगले आते हैं दोस्तों संत लाल दास जी। कौन आते हैं? लाल दास जी। लाल दास जी का जो मेला बढ़ता है साहब जी, लाल दास जी का जो मेला बढ़ता है ये बढ़ता है दोस्तों वर्ष में 2 बार। कब बढ़ता है साहब जी? वर्ष में 2 बार। एक बढ़ता है दोस्तों आश्विन शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी, सॉरी दोस्तों शुक्ल एकादशी को। सॉरी दोस्तों मैंने सप्तमी बताया, आश्विन शुक्ल एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। एकादशी को इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, और एक बढ़ता है साहब जी माघ महीने की, माघ की पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ महीने की जो पूर्णिमा आती है इस दिन दोस्तों इनका मेला बढ़ता है। ये बात आपको याद रखनी साहब जी, किसका? संत लालदास जी के बारे में। ठीक है, और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो जाम्बू जी का जन्म होता है। ये भी आपको याद रखनी साहब जी। क्या रखनी साहब जी? याद रखना, इन वाली इंपोर्टेंट बात आती है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, चीजें आप लोगों को याद हुई होगी तो दोस्तों अच्छी बात है, नहीं हुई हो तो दोस्तों आप याद कर लेना। और दोस्तों संत लाल दास जी जो संप्रदाय आता है जिसमें जय राम जी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, किसमें साहब जी? जय राम जी। किसमें साहब जी? आपको याद होगा अभिवादन के रूप में। चलिए अगले संत आते हैं दोस्तों संत लाल दास जी के बारे में चर्चा की, जिसका नाम है संत हरिदास जी महाराज। अब आइए आ जाओ भाई साहब, राजस्थान का वो संत दोस्तों जो कि पहले डाकू हुआ करता था, आगे चलकर दोस्तों लोक संतों का दर्जा ले लेता है दोस्तों राजस्थान का, जिसे वाल्मीकि महाराज कहा जाता है। नाम है जिनका, ना तो संत हरिदास जी। चले दोस्तों, जिनके द्वारा दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की जाती है दोस्तों, इनके बारे में एक दोस्तों ट्रिक आपको याद नहीं दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। निहंग, क्या है दोस्तों? निहंग। दोस्तों निहंग दोस्तों एक दोस्तों शब्द है दोस्तों जो कि आपको याद रहना दोस्तों। न से हो जाएगा दोस्तों निरंजनी संप्रदाय, प से हो जाएगा दोस्तों संत हरिदास जी, और दोस्तों गाड़ा जो डीडवाना है दोस्तों, गाड़ा जो नामक स्थान है वहां पर इनका क्या बना हुआ है साहब जी? मंदिर बना हुआ है दोस्तों, या फिर इनकी प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? गाड़ा डीडवाना नागौर। ठीक है, चले देखिएगा साहब जी जन्म। और दोस्तों दोस्तों पहली बात तो ये चीज आपको याद रखनी कि संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी, सब्जी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए इंपोर्टेंट है दोस्तों, अगला देखिएगा। संप्रदाय की दोस्तों स्थापना संत हरिदास जी के द्वारा राजस्थान के सुप्रसिद्ध निरंजनी संप्रदाय की दोस्तों स्थापना की जाती है। तो दोस्तों से हो जाएगा हरिदास जी, और दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। निहंग शब्द आपको याद रखना है दोस्तों, निहंग। ठीक है, नी से हो जाएगा दोस्तों निरंजनी संप्रदाय, निहंग दोस्तों हंग। ठीक है, से हो जाएगा हरिदास जी, ग से दोस्तों गाड़ा डीडवाना। इनका जन्म दोस्तों जो होता है दोस्तों 1455 ईस्वी को साहब जी इनका जन्म होता है। कब होता है दोस्तों? 1455 ईस्वी में इनका जन्म होता है साहब जी। किसका दोस्तों? राजस्थान के जो सुप्रसिद्ध संत आते हैं जिसका नाम है संत हरिदास जी का जन्म 1455 ईस्वी में होता है। जसनाथ जी महाराज की मैंने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, जसनाथ जी महाराज का जन्म दोस्तों 1482 ईस्वी में होता है। दोस्तों देखिएगा जसनाथ जी महाराज का जन्म कब होता है? जसनाथ जी महाराज का जन्म होता है दोस्तों 1482 ईस्वी को। कब होता है? 1482 को। लाल दास जी का जन्म कब होता है? लाल दास जी का जन्म होता है दोस्तों 1540 ईस्वी को। कब होता है? 1540 ईस्वी में। और जाम्बो जी का जन्म कब होता है साहब जी? जाम्बो जी का जन्म होता है दोस्तों 1451 ईस्वी को। कब होता है? 1451 ईस्वी को इनका जन्म होता है। मैंने आप लोगों से संत पीपा की चर्चा की दोस्तों, संत पीपा का जो जन्म होता है, संत पीपा का नाम आपको याद रहे दोस्तों 1425 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और दोस्तों संत धन्ना की मैंने आप लोगों से चर्चा की, संत धन्ना जी महाराज का जन्म होता है दोस्तों 1415 ईस्वी में। चले दोस्तों, आप लोगों को जानकारी कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, याद करने की कोशिश कीजिए। साथ सबसे पहले धन्ना जी महाराज आते हैं, 1415 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जिनके बाद में दोस्तों हमने दोस्तों संत पीपा की चर्चा की, 1425 में इनका जन्म होता है। जाम्बो जी जिनका जन्म दोस्तों 1451 में होता है। ठीक है, और जसनाथ जी का 1482 में, और 1540 ईस्वी में जिनका जन्म होता है लाल दास जी। 1455 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म होता है, जिनका नाम है साहब जी, क्या नाम है? संत हरिदास जी। क्या नाम है? हरिदास जी साहब जी। इंपोर्टेंट लगा लो भाई, से क्वेश्चन पूछो जाओगे। ठीक है, जन्म कहाँ होता है साहब जी? डीडवाना कुचामन जो की दोस्तों जो गांव है, जिसकी डीडवाना जो तहसील है, कापड़ोद गांव में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? कपड़े फेरते हुए दोस्तों याद रखना, संत हरिदास जी का जन्म है कहाँ होता है दोस्तों? कापड़ोद गांव में होता है। या फिर ट्रिक लगा लो साहब जी की दोस्तों हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ? कपड़े पहने हुए गांव में होता। कहाँ होता? कपड़े, तो कपड़े क्या कर लो साहब जी? कपड़े, कपड़े क्या करो? हरिदास जी के कपड़े, मेरे कपड़े हरिदास जी के कपड़े होते हैं। कपड़ों में इनका जन्म हुआ था, याद कर लेना भाई, तो मार लो, चिट्ठी मार लो भाई सब, तो मार लो कि संत हरिदास जी का जन्म कहाँ होता? कपड़े में इनका जन्म होता, कपड़े में। क से कपड़ोद, का से कापड़ोद। ठीक है, तो कापड़ोद गांव में जो कि डेढ़वा नाम स्थित है, यहाँ पर इनका दोस्तों जन्म होता है दोस्तों 1455 ईस्वी को। कब होता है? 1455 ईस्वी में इनका जन्म होता है। मूल नाम और दोस्तों राजवंश, इनका वास्तविक मूल नाम दोस्तों संत हरि सिंह था। ओ श्री भाई साहब, हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांकला था। क्या नाम है? हरिदास। बाद में दास बन गए थे भगवान के। किसके बने दोस्तों? दास बन गए भगवान के। लेकिन नाम क्या था भाई साहब? पहले हरि सिंह था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरिदास जी का मूल नाम क्या आता है? हरिदास जी का मूल नाम आता है दोस्तों हरि सिंह सांकला। ये सांकला राजवंश के राजपूत थे। क्या थे दोस्तों? सांकला वंश के राजपूत थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई लोग आप लोगों से, संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? क्या नाम है? हरि सिंह जी। संत पीपा जी का मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह जी। क्या था दोस्तों? संत प्रताप सिंह जी। ये भी चीज आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और धनराज किसका नाम था? जाम्बू जी का मूल नाम क्या था? धनराज। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई साहब, जाम्बू जी का नाम। मैंने आप लोगों को पहले बताया था दोस्तों कि जाम्बू जी जो है ना, जाम्बू जी का मूल नाम क्या है दोस्तों? जाम्बू जी का मूल नाम है दोस्तों धनराज। क्या नाम है? धनराज। और दा धन्ना इधर आ जा, उधर उधर तो सेट धनो अलग तू, है ना?
ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। चले चलो भाई, चलो अगली चीज की चर्चा कर लेते हैं भाई। तो सागरी सिंह सांगला चांगला सांग राज जीवन की शुरुआती दौर में तो इन्हें लूट मार डकैती का कार्य करता था। राजस्थान का एक ऐसा संत तो शुरुआत के दौर में लूट मार करता था। गाँव में लूट डाकू डालबा को काम करो, जो पीसा लूट लिया, कोई की तजोरिया लूट ली, कोई का तो कपड़ा लूटा, गहनों लूट ली, सोनो लूट ली, चांदी लूट ली, डकैती करते थे भाई सब, डकैती। राजस्थान के ऐसे संत की शुरुआत में क्या करते थे, डकैती करने का कार्य करते थे। तो जीवन की टर्निंग पॉइंट एक सिद्ध सन्यासी के दिव्य उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने अपना हृदय प्रवृत्त किया और इन्होंने हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक संत मिले भाई साहब इनको, किसको, हरि सिंह सांकला। नाम देखिए भाई साहब, क्या नाम है, हरि सिंह सांकला। क्या नाम है, हरि सिंह जो सांकला है ना, हरि सिंह जो सांकला, हरि सिंह सांकला इनका मूल नाम है। जब सन्यासी मिलते हैं तो सन्यासी मिलने के बाद में सिंह शब्द हटा देते हैं और दास बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दास, तो दास बन गए। अब नाम हो जाता है साहब जी हरिदास। क्या हो जाता है, हरिदास, जो कि इनका मूल नाम देखने को मिलता है। उनका नाम है हरि सिंह सांकला। मूल नाम जो था, ये जो आगे चल के नाम बदल लेते हैं और हरि सिंह हरिदास जी बन जाते हैं, और जिन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। काबरोद गांव डीडवाना में 1455 ईस्वी में इनका जन्म होता है। चलो अगली बात देखिएगा, ज्ञान बोध आध्यात्मिक संप्रदाय। बोध ज्ञान की प्राप्ति ने ईश्वर से परम ज्ञान बोध की प्राप्ति दो तो 1513 ईस्वी में, ओ भाई साहब 1455 में दो को भाई साहब जन्म हुई। 1455 में इनका जन्म होता है। तो 1513 ईस्वी को इनको दो तो क्या मिल रहा है भाई साहब, ज्ञान मिलता है। लगभग भाई साहब टाइमिंग पीरियड देखे तो 50 साल तो एक हो गए, तो 8 साल एक हो गए, कितने तो लगभग भाई साहब 50 68 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अरे भाई साहब 68 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और मैंने आप लोगों को बताए थे संत जसनाथ जी महाराज, जो उनको जो मात्र 24 वर्ष की आयु में तो मर ही गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे तो 12 वर्ष तो कठोर तपस्या की थी, 24 वर्ष की आयु में मर चुके थे। कितना खतरनाक पर्सन है भाई, 68 वर्ष की, सॉरी 58 वर्ष की आयु में इनको जाके ज्ञान प्राप्त हुआ था। डाकू थे पहले भाई, लूट मार करते थे, लुगाई मतलब की दद तारी काय कणक थी, दद तारी बिछिया दद, तू काय भी दद पण दद। नाम परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही इन्होंने अपना मूल नाम बदलकर हरिदास कर लिया। ज्ञान जब मिला, अच्छा कब मिला, ज्ञान मिलने के बाद, अच्छा क्यों देखो, सन्यासी मिलने के बाद में नहीं, ज्ञान मिलने के बाद में इनको तो इन्होंने अपना नाम बदलकर तो हरिदास कर लिया। ज्ञान कहाँ मिला भाई, आपने क्लास में मतलब टेंशन लेने की जरूरत कौन। इन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की भक्ति पर सबसे बड़ी विशेष जोर दिया। निर्गुण निराकार, लाल दासी संप्रदाय कैसा संप्रदाय है, निर्गुण निराकारी संप्रदाय है। भगवान की मूर्ति को नहीं मानते, संत पीपा भी नहीं मानते, संत धन्ना भी नहीं मानते, निर्गुण निराकारी है। क्वेश्चन याद आए आप लोगों को, संत पीपा का संप्रदाय, संत धन्ना का संप्रदाय, दो संत लाल दास जी, दो आपको यार वो भी ईश्वर को नहीं मानते, और दो संत हरिदास जी, ये भी निर्गुण निराकार माने जाते हैं। दादू दयाल भी निर्गुण निराकार है, ठीक है। सामाजिक सुधार, इन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, पाखंडों और सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। अलग निरंजन संप्रदाय की सत्ता, इनके द्वारा स्थापित निरंजनी संप्रदाय परमात्मा यानी कि ईश्वर को मुख्य रूप से अलग निरंजन, हरि निरंजन कहकर पुकारता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई लोगों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किसके द्वारा, हरिदास जी के द्वारा जिसकी स्थापना की जाती है उसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। क्या नाम है, निरंजनी संप्रदाय। जो निरंजनी जो संप्रदाय है साहब जी, ये तो परमात्मा को, परमात्मा बोले तो ईश्वर, ईश्वर को मुख्य रूप से किसमें स्वीकार करता है, अलग निरंजन, हरि निरंजन के रूप में स्वीकार करता है, ठीक है। चले संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ और महापरिणय मंत्र राज प्रकाश। हरिदास जी को ऐसा मंत्र मिला, ऐसा मंत्र मिला, डाकू से सीधे क्या बन गए साहब जी, संत महात्मा बन गए। तो ऐसा मंत्र मिला जिसका नाम है राज का प्रकाश, जिसका नाम है मंत्र राज। संत हरिदास जी के गहन आध्यात्मिक विचारों और उपदेशों का सबसे मुख्य जो संकलन है वो मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में पूजनीय ग्रंथ में माना जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, भविष्य में लगा लो साहब जी, भविष्य में लगा लो। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंत्र राज प्रकाश में किस लोक देवता, सॉरी किस लोक संत के उपदेशों का संग्रह, उसका नाम है संत हरिदास जी, या जिनका मूल नाम देखने को मिलता है हरि सिंह सांकला, ठीक है। काबरोद गांव में जन्म होता है साहब जी, ठीक है। किसमें, काबरोद गांव में होता है। और गाडवाना डीडवाना नागौरी में क्या बने हुए, मुख्य पीठ। हरि पुरुष की वाणी, इनका दूसरा सबसे प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रंथ आता है जिसका नाम है हरि पुरुष की वाणी। ओ भाई साहब, हरि पुरुष की वाणी नाम है साहब जी, क्या नाम है, हरि सिंह सांकला। क्या नाम है, हरि सिंह सांकला, जो कि आगे चल के बन जाते हैं हरिदास। क्या बन जाते हैं, हरिदास। और पुरुष भाई साहब, हरि पुरुष की वाणी, क्या नाम है, हरि पुरुष की वाणी। क्या नाम है, हरि पुरुष की वाणी। और मंत्र राज प्रकाश नामक जो ग्रंथ है साहब जी, किसके साहब जी, लाल संत हरिदास जी के प्रमुख आध्यात्मिक विचारों का ग्रंथ आते जाते माने जाते हैं। तो संत हरि पुरुष की वाणी,
मंत्रराज प्रकाश हरिदास जी के विचारों का संकलन किया करने वाले दो प्रमुख ग्रंथों के नाम आपको याद रखने। आ जाओ भाई साहब, देवासन, ठीक है, इनकी मृत्यु कब होती है? 1543 ईस्वी में इनका जो महान संत का जो नश्वर शरीर जो शांत हो चुका है भाई साहब। 1543 ईस्वी में इनको क्या हो जाती है साहब, मृत्यु हो जाती है। 1455 में जो जन्म होता है। 1513 ईस्वी में इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, जो ज्ञान होता है। 1455 में जन्म प्राप्त होता है और जो 1543 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, दोस्तों मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। 1455 में जन्म होता है कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में। 1513 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनका देवांत और मुख्य समाधि डीडवाना में ही स्थित है। कहाँ स्थित है साहब जी? डीडवाना जो नागौर है, डीडवाना जो स्थान है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, वहां पर इनका क्या बना हुआ दोस्तों, समाधि बनी। और दोस्तों नागौर जो डीडवाना है वो वर्तमान में अलग भी हो चुका है दोस्तों, अपना जिला बन चुका है डीडवाना कुचामन, ठीक है, कुचामन डीडवाना जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। चलिए साहब याद कर लेते हैं दोस्तों, 1455 ईस्वी को इनका जन्म होता है कापड़ोद गांव में, जो कि डीडवाना में स्थित है। जिनका जो मूल नाम था साहब जी हरि सिंह, जो इनका सांकला इनका मूल नाम देखने को मिलता है। आगे चल गए जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में नाम बदल लिया, हरिदास रख लिया, हरि सिंह सांकला, ठीक है। और दोस्तों कैसे दे दो, सांकला राजपूत है देखो, ठीक है। दादू दयाल, आ भाई साहब, आ जाओ भाई साहब, दादू दयाल जी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के दो संतों के बारे में चर्चा की, लालदासी संप्रदाय के बारे में और संत हरिदास जी के बारे में चीजें आप लोगों को याद रखनी दोस्तों। एक बार अगर मैं चर्चा करूं साहब संत लालदास जी के बारे में, 1540 ईस्वी में इनका जन्म होता है दोस्तों। किसका? संत लालदास जी महाराज का। जन्म कहाँ होता है दोस्तों? धोलीदो गांव अलवर, इनका जन्म होता है दोस्तों। शेरपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। नगला भरतपुर में इन्होंने अपने प्राणों का क्या दिया था दोस्तों? त्याग किया था दोस्तों। और बांदोली जो गांव है, वहां की जो सिंहशिला जो पहाड़ है, वहां पर इन्होंने क्या बनाया था दोस्तों? अपनी कर्म भूमि बनाई थी। 108 वर्ष की आयु में लालदास जी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है दोस्तों, इनकी दोस्तों अपनी, ठीक है, लालदास जी की दोस्तों। मेव मुसलमान थे, ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों। और मुसलमानों में भी पूजे जाते हैं दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों कि दोस्तों ईश्वर और जो अल्लाह दोनों दोस्तों एक ही है? किसने कहा था साहब जी? लालदास जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अभिवादन में दोस्तों जयराम जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखेगा दोस्तों कि निहंग दोस्तों और घरबारी दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों देखना है दोस्तों। ये जो निरंजनी जो संप्रदाय आता है, कैसा आता है दोस्तों? निरंजनी जो संप्रदाय आता है, इस निरंजनी संप्रदाय आगे चल के दोस्तों दो भागों में बटा गया था। क्या चला गया था? कि जो निरंजनी संप्रदाय है दोस्तों, एक बार देखेगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न बन सकता है, तुम लोगों को बता देना, अच्छा सही है। ये जो निरंजनी संप्रदाय है ना दोस्तों, देखिएगा, ये जो निरंजनी संप्रदाय है दोस्तों आगे चल के दोस्तों दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? इसकी दो शाखाएं देखिएगा साहब जी, दो उपशाखा, उप शाखा। एक नाम आता है दोस्तों निहंग शाखा, क्या नाम है? निहंग शाखा। और दोस्तों एक आती है दोस्तों घर भरी शाखा, क्या नाम है? घर भरी शाखा, ठीक है दोस्तों। तो एक आती है दोस्तों निहंग शाखा और एक आती है दोस्तों घर भरी शाखा। जो निहंग जो शाखा होती है दोस्तों खाकी वस्त्र पहनते, क्या पहनते दोस्तों? खाकी वस्त्र पहनते हैं दोस्तों। देखेगा निहंग जो शाखा के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ये खाकी वस्त्र पहनते, क्या पहनते दोस्तों? खाकी वस्त्र पहनते, ठीक है। और दोस्तों भिक्षावर्ती करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? भिक्षावर्ती करते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। जबकि दोस्तों जो घर बारी दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, या घर बारी जो संप्रदाय के दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये दोस्तों ग्रस्त जीवन जीते, क्या करते जीते? ग्रस्त जीवन जीते हैं, ग्रस्त जीवन जीते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार है तो ग्रस्त जीवन जीते, ये चीजें आप लोगों को इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि निरंजनी जो संप्रदाय है या हरिदासी जो संप्रदाय है आगे चलकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक है निहंग शाखा, एक है घर भरी शाखा। निहंग जो शाखा के जो व्यक्ति होते हैं ये खाकी वस्त्र पहनते हैं और दोस्तों भिक्षावर्ती करते हैं, जबकि घर भरी जो शाखा के जो व्यक्ति होते हैं ये ग्रस्त जीवन जीने का कार्य करते हैं। चले भाई तो दादू दयाल जी की चर्चा कर लेते हैं। तो किसकी चर्चा करने वाले भाई साहब? दादू दयाल जी की चर्चा करते हैं। दादू दयाल जी के बारे में आप सब जानते हो कि दोस्तों दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का दोस्तों कबीर कहा जाता है। आप दोस्तों देखेगा मैंने दोस्तों राजस्थान का दोस्तों संत वाल्मीकि की चर्चा की, हरिदास जी, लालदास जी के बारे में चर्चा की। राजस्थान के दोस्तों संत कबीर देखेगा जिनका नाम है साहब जी दादू दयाल जी। क्या नाम है? दादू दयाल जी। अब देखो भाई राजस्थान के कबीर दोस्तों हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन में अपने अनूठे योगदान के कारण इन्हें दोस्तों राजस्थान का दोस्तों कबीर कहा जाता है। किसको दोस्तों? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये आप सब सभी को पता होगा, ठीक है। चले दोस्तों, तो इनका दोस्तों जो जन्म दोस्तों देखिएगा, इनका जन्म 1544 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1544 ईस्वी में इनका दोस्तों जो जन्म होता है।
फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को साहब जिनका जन्म होता है। लाल दासी संप्रदाय के बारे में जो मैंने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि सावन के महीने की कृष्ण पक्ष से जो पंचमी आती है उस दिन दोस्तों लाल दासी संप्रदाय के जो गुरु आते हैं लाल दास जी उनका जन्म होता है। कब होता है दोस्तों? श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब होता है दोस्तों? श्रावण कंस पंचमी को। देखिएगा, श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण कृष्ण महीने की जो पंचमी आती है तो इस दिन तो लाल दास जी का जन्म होता है। किसका होता है दोस्तों? लाल दास जी का जन्म होता है। जाम्बू जी की मैंने आप लोगों से चर्चा की तो जाम्बू जी का जन्म कब होता है दोस्तों? जाम्बू जी का जन्म होता है दोस्तों कृष्ण पंचमी, कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, कृष्णाष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों वही दोस्तों मैं बात करूं साहब जी दादू दयाल जी का जो जन्म होता है फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है इस दिन इनका जन्म होता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है। किसका? दादू दयाल जी का। तेजाजी महाराज का जन्म होता है दोस्तों माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। इनका जन्म दोस्तों गुजरात दोस्तों प्रांत के दोस्तों अहमदाबाद शहर में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों? जो अहमदाबाद जो शहर है दोस्तों गुजरात का दोस्तों ठीक है दोस्तों, जहां पर इनका जन्म होता है जो तो अहमदाबाद से दोस्तों टेक्सटाइल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके दोस्तों संत, इनके जो गुरु आते हैं, इनके गुरु का नाम आपको याद रखना दोस्तों, संत बुड्ढन जी। क्या नाम है? संत बुड्ढन जी जो महाराज है, जिन्हें दोस्तों वृद्धानंद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वृद्धानंद के नाम से जाना जाता है। संत बुड्ढन जी दोस्तों इनके गुरु कहे जाते हैं। नामक परम सिद्ध दोस्तों संत से इन्होंने दोस्तों शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, लालदासी संप्रदाय के गुरु कौन थे? गदन चिश्ती। ठीक है, सांबर आगमन, दीक्षा प्राप्ति करने के पश्चात में दोस्तों दादू दयाल जी दोस्तों 1568 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान के दोस्तों सांबर में पहुंचे थे। गौर कीजिए भाई साहब, क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार दोस्तों कि संत दादू दयाल जी थे दोस्तों, ये दोस्तों वहां से दोस्तों कहां पर आते दोस्तों? सांबर आते हैं। कहां पर आते दोस्तों? सांबर आते दोस्तों। और सांबर में दोस्तों उस समय जो शासक है दोस्तों वो आप लोगों को पता है दोस्तों मान सिंह का शासन कर रहे थे दोस्तों। मैंने आप लोगों से राजस्थान के जब कछवा वंश पढ़ाया था तो राजस्थान के कछवा वंश में मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि जो सांबर के जो कछवा थे दोस्तों सांबर में, उस समय जो सांबर में जो शासन कर रहे थे उसका नाम है दोस्तों मान सिंह कछवा। क्या नाम है दोस्तों? मान सिंह दोस्तों जो कछवा है, ये बात आपको याद है, मान सिंह कछवा का शासक, कछवा कछवा का शासन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों 1568 में दोस्तों जब सांबर आते हैं, कौन आते हैं साहब जी? क्वेश्चन यार ना, दादू दयाल जी 1568 ईस्वी में सांबर आए थे। और दोस्तों सांबर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इनके दोस्तों दो बेटे का जन्म होता है दोस्तों। एक दोस्तों आपको याद रखना है साहब जी दोस्तों दादू दयाल जी कौन है? दादू दयाल जी के दोस्तों जो बेटा है जिसका नाम है साहब जी गरीब दास जी, आप लोगों ने सुना होगा। लाल दास जी के पुत्र है जिसका नाम है दोस्तों, पुत्र है जिसका नाम है गरीब दास जी। क्या नाम है? गरीब दास जी। गरीब दास जी का दोस्तों जो जन्म है दोस्तों वो इसी सांबर में होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इनके दोस्तों एक और बेटे का नाम आता है दोस्तों जो कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा दोस्तों, जिसका नाम है मिस्किन दास जी। क्या नाम है दोस्तों? मिस्किन दास जी। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, दादू दयाल जी का एक और बेटा आता है जिसका नाम है दोस्तों मिस्किन दास जी। मिस्किन दास जी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, ये भी इनका बेटा आता है। भाई साहब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है साहब जी कि दोस्तों जो दादू दयाल जी थे इनकी दो पुत्रियों के नाम आपको याद रखने। किसके दोस्तों? जो दादू दयाल जी है, इन दादू दयाल जी की दो पुत्रियां थी। किसकी थी दोस्तों? दो पुत्रियों के नाम आपको याद रखने, जिनका नाम है दोस्तों, एक का नाम है शोभा कुमारी। क्या नाम है? शोभा कुमारी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है शोभा कुंवरी। शोभा कुंवरी, शोभा कुंवरी किसका नाम है दोस्तों? इनकी बेटी का नाम है, एक नाम है दोस्तों राम कुंवरी। क्या नाम है? राम कुंवरी। तो राम कुंवरी किसका नाम है साहब जी? राम कुंवरी दोस्तों दादू दयाल जी की बेटी का नाम आता है। शोभा कुंवरी भी इसकी बेटी का नाम आता है। गरीब दास जी और मिस्किन दास जी इनके बेटे के नाम है जिसका नाम है दादू दयाल जी। सांबर की चर्चा के हिसाब से 1568 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान के सांबर में आते हैं। सांबर में किसका दोस्तों शासन कर रहे थे? शासन कर रहे थे दोस्तों मानसिंह कछवा। कौन कर रहे हैं? मानसिंह कछवा। आप देखो भाई साहब टर्निंग पॉइंट दोस्तों यहीं पर आता है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आगे चल गए दोस्तों 1574 ईस्वी में दोस्तों सांबर आए और सांबर में दोस्तों निवास के दौरान दोस्तों इन्होंने अपना जीवन यापन करने में दोस्तों धुनिया आरंभ कर दिया। रुई धुनने का कार्य भाई साहब, इन्होंने दोस्तों अपना जीवन यापन करने के लिए दोस्तों कौन सा कार्य आरंभ किया जिसका नाम है धुनिया। क्या नाम है दोस्तों? इन्होंने दोस्तों एक कार्य करना शुरू कर दिया जो कि दोस्तों धुनिया। अब धुनिया क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता है कबीरदास जी तो क्या करते थे? कबीरदास जी भी रुई धुनने का कार्य करते थे। रुई धुनने का कार्य करते थे दोस्तों कौन? कबीरदास जी। इस वजह से इन्हें दोस्तों राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसको साहब जी? संत दादू दयाल जी को। ठीक है, प्रथम उपदेश सांबर में दोस्तों इसी पावन भूमि से दोस्तों दादू दयाल जी ने समाज को अपने प्रारंभिक उपदेश देना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया साहब जी? अपने दोस्तों जीवन का दोस्तों प्रारंभिक उपदेश देना शुरू कर दिया। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों को याद रखनी दोस्तों कि सांबर में ही, किसमें? सांबर में ही दोस्तों 1574 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1574 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक समाज की स्थापना की जिसका नाम है दादू पंथ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों? दादू
पंथ की स्थापना करते हैं, दादू पंथ की स्थापना की, दादू पंथ संप्रदाय संप्रदाय की स्थापना की। कब की साहब जी? 1574 ईस्वी में। कब की? 1574 में। दोस्तों सांबर कब आए थे? 1568 ईस्वी में दोस्तों सांबर में आते हैं दोस्तों। और 1500 दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दोस्तों कि 1544 में इनका जन्म होता है। दोस्तों जन्म कब होता है? 1544 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म होता है और 1568 ईस्वी में दोस्तों सांबर आते हैं और 1574 ईस्वी में दोस्तों ये दोस्तों दादू पंथ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? दादू पंथ की स्थापना करते हैं। देखिएगा दोस्तों इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा दादू पंथ को परम ब्रह्म या ब्रह्म संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। परम ब्रह्म के रूप में बोल दीजिए दोस्तों। तो दादू पंथ के अन्य नाम क्या दोस्तों? अन्य नाम, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अन्य नाम देखिएगा, इन्हें परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, परम ब्रह्म संप्रदाय के रूप में इसे जाना जाता है या इसे दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। साहब जी इंपोर्टेंट लगा लो दोस्तों। दादू दयाल जी के द्वारा 1574 में इसी सांबर नामक स्थान पर दोस्तों दादू पंथ की स्थापना की जाती है, जिसे परम संप्रदाय या दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। और इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम है निपक आंदोलन। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों। कौन है दोस्तों? दादू दयाल जी जो थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक आंदोलन चलाया। क्या चलाया दोस्तों? आंदोलन चलाया। इंपोर्टेंट याद रखना, आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों निपक आंदोलन। मैं दोस्तों इसको दोस्तों अलग कलर से लिख देता हूं। निपक आंदोलन। किसका नाम है दोस्तों? निपक आंदोलन। क्या नाम है? निपक आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाया। किसने चलाया साहब जी? दादू दयाल जी के द्वारा दोस्तों एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम है निपक आंदोलन। क्या है दोस्तों? निपक आंदोलन चलाया। 1574 में दोस्तों दादू पंथ की स्थापना की जाती है दादू दयाल जी के द्वारा। कहा कि दोस्तों सांबर नामक स्थान पर मान सिंह के समय आते हैं और शोभा कुमारी इनकी बेटे का नाम है। पर दोस्तों राम कुंवरी इनका बेटे का नाम है दोस्तों। और मिस्किन दास जी और गरीब दास जी इनके बेटे का नाम देखने को मिलता है। अब देखो भाई साहब टर्निंग पॉइंट क्या था। आमेर नामक स्थान पर दोस्तों 1574 ईस्वी में। कब दोस्तों? आमेर नामक स्थान पर 1574 ईस्वी में दादू दयाल जी दोस्तों सांबर छोड़ करके दोस्तों जयपुर के निकट दोस्तों आमेर चले गए। दोस्तों सांबर दोस्तों छोड़ दिया दोस्तों। सांबर में कब पहुंचे? सांबर में दोस्तों देखिए सांबर में पहुंचे थे दोस्तों 1568 ईस्वी को। कब पहुंचते हैं? रुको भाई, सांबर में कब पहुंचे थे? सांबर में पहुंचे थे दोस्तों 1568 ईस्वी को सांबर पहुंचे थे। और दोस्तों 1575 ईस्वी को दोस्तों ये कहां पर चले जाते? साहब जी आमेर चले जाते। दोस्तों टाइमिंग पीरियड देखिए लगभग दोस्तों 5 साल और 200 यानी कि लगभग 7-8 साल होते दोस्तों ये कहां पर रहते हैं दोस्तों? 7-8 साल होते दोस्तों सांबर में रहते हैं और 8 सालों बाद में 7 साल बाद में सन 1575 ईस्वी में आमेर चले जाते जो कि जयपुर के निकट स्थित है। प्रथम शिष्य आमेर आते समय इन्होंने अपने साथ इनके सबसे प्रिय 25 शिष्यों का एक दल भी अपना साथ आया था। क्वेश्चन याद ना दोस्तों कि आमेर आते समय दोस्तों 25 शिष्य दोस्तों इनके साथ में आए थे। कितने साहब जी आए थे? 25 शिष्य। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना। देखो भाई टर्निंग पॉइंट देखिए साहब जी के दोस्तों प्रथम 25 शिष्य। कब दोस्तों? 25 प्रथम शिष्य दोस्तों आमेर आए समय दोस्तों। आमेर कब आते हैं? 1535 ईस्वी में दोस्तों आमेर आते हैं और इनके साथ में दोस्तों सबसे प्रिय 25 शिष्य इनके एक दल भी इनके साथ में आमेर आया था। दोस्तों याद रखना कि दोस्तों जो दादू दयाल जी थे, कौन थे? दादू दयाल जी के 152 शिष्य गिने जाते हैं। कितने गिने जाते हैं? गिने जाते हैं। प्रथम 25 शिष्य कितने थे? 25। ठीक है, दादू दयाल जी के 152 शिष्य आते हैं। कितने आते हैं? 152 शिष्य दोस्तों इनके आते हैं। कितने आते हैं? 152 शिष्य। जिनमें से दोस्तों जो 52 जो शिष्य है वो इनके दोस्तों स्तंभ कहलाते हैं। 52 दोस्तों मुख्य शिष्य थे जो कि दोस्तों क्या थे दोस्तों? जो कि संत बने थे। क्या बने थे? संत बने थे दोस्तों। यार ना 52 शिष्य इनके दोस्तों संत बने। क्या बने साहब जी? संत बने। 52 शिष्य संत बने और दोस्तों जो 100 शिष्य बचे वो ये दोस्तों ग्रस्त जीवन जिया करते थे। ग्रस्त जीवन जीते थे। ग्रस्त जीवन जीते थे और 52 शिष्य क्या बने साहब जी? संत बने। प्रथम 25 शिष्य थे जो कि दोस्तों इनके साथ में आमेर आए थे 1575 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में कितने वर्ष घटे साहब जी? 25 वर्ष घटे। ट्रिक लगा के देखो समझने की कोशिश करो। 1600 ईस्वी में अगर मैं बात करूं साहब जी कि दोस्तों अगर 25 घटा दिया जाए तो बात आती है 1575 की। यानी कि 25 से लगभग 1575 में साथ में कहां पर पहुंचते हैं साहब जी? आमेर पहुंचते हैं। आम आए आ गए साहब जी। ठीक है, 25 शिष्यों का दल आया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना। 14 वर्षों की दीर्घ अवधि निवास की साहब जी। तो 14 वर्षों तक दोस्तों कहां पर रहे साहब जी? आमेर रहे। कहां पर रहे? आमेर रहे। 14 वर्षों की दीर्घ अवधि निवास करने के बाद में दादू दयाल जी ने आमेर में निरंतर अगले 14 वर्षों तक दोस्तों निवास किया और दोस्तों भक्ति का प्रचार किया। फतेहपुर दोस्तों सीकरी की यात्रा 1585 ईस्वी की बात आती है दोस्तों। 1585 में इन्होंने मुगल साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी
फतेहपुर सीकरी की ऐतिहासिक यात्रा की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, कई बार पूछा भी गया है दोस्तों आप लोगों से कि जो दादू दयाल जी आते हैं, दादू दयाल जी ने दोस्तों मुगल शासक दोस्तों अकबर से दोस्तों कब भेंट की थी? 1585 में, ठीक है। कब की थी? 1585 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने, और 40 दिन तक दोस्तों धर्म चर्चा की थी। दोस्तों कितने दिन तक? 40 दिन तक। अब मुगल सम्राट अकबर से महाबेटी से फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान उन्होंने मुगल सम्राट अकबर से भेंट की तथा उनके साथ में गहन धार्मिक और आध्यात्मिक तो चर्चा भी की थी। तो देखिएगा फतेहपुर सीकरी में दोस्तों कब की बात आती है साहब जी? बात आती है 1585 ईस्वी की। 1585 में दोस्तों मुगल सम्राट अकबर से दोस्तों क्या करते हैं साहब जी? संधि कर दोस्तों क्या करते? वार्ता करते और 40 दिन तक वार्ता चली थी। 40 दिन तक, 40 दिन तक वार्ता चली थी। क्या चली दोस्तों? वार्ता चली थी। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी। किसकी साहब जी? दादू दयाल जी। चलो, दादू दयाल जी। चीजें आप लोगों को याद हुई होगी दोस्तों। 1585 ईस्वी की बात आती है जब मुगल सम्राट जो अकबर थे, अकबर के साथ में क्या करते हैं साहब जी? संधि करते हैं। तो सॉरी दोस्तों, संधि नहीं मतलब भेंट करते हैं। तो 40 दिन तक दोस्तों धर्म पर वार्ता करते हैं फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अगला देखिएगा, चलिए दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कुछ चीजें याद हुई या नहीं हुई दोस्तों एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों दादू दयाल जी को, और दादू दयाल जी का जन्म है दोस्तों 1544 ईस्वी को। दोस्तों 1544 ईस्वी की बात आती है, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है, इस दिन दोस्तों 1544 में अहमदाबाद जो शहर है साहब जी गुजरात में, जहां पर इनका जन्म होता है और इनका दोस्तों प्रकाट्य होता है। और दोस्तों दादू दयाल जी जो है इनका दोस्तों जो लालन पालन करते हैं, कौन करते हैं दोस्तों? लालन दोस्तों जो पालन करने का कार्य करते हैं, जिनका नाम है दोस्तों लोधी राम जी। क्या नाम है दोस्तों? लोधी राम जी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, लोधी राम जी। क्या नाम है? लोधी राम जी। दोस्तों इनका लालन पालन लालन करते हैं, या इनका यूं कर सकते हैं दोस्तों पिता आ जाएंगे, ठीक है। पिता या लालन पालन करता है जिसका नाम है लोधी राम जी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों संत दादू दयाल जी का लालन पालन किसने किया था? दोस्तों लोधी राम का दोस्तों ने एक नाम का एक व्यक्ति आता जिसने दोस्तों इनका क्या किया साहब जी? लालन पालन किया, ठीक है। चलो भाई अगली चीज देखिएगा, संत बूढ़न जी जो की तो इनके गुरु का नाम आता है दोस्तों 1568 ईस्वी में। दोस्तों ये कहां पर चले जाते हैं? दोस्तों सांबर चले जाते हैं, जहां पर इन्होंने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश देने की शुरुआत करती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सांबर नामक जो स्थान है जहां पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और सांबर में इनके जो जो पुत्र का नाम है गरीबदास जी, इनका जन्म होता है। दुनिया नामक दोस्तों जो दुनिया क्या है साहब जी? दुनिया का कार्य करते हैं दोस्तों सांबर में। दुनिया का मतलब दोस्तों रुई काटने का कार्य या रुई सुनने का कार्य, जीवन यापन का कार्य होता है, ठीक है। 1575 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने अपने 25 शिष्यों के साथ में दोस्तों कहां पर चले? दोस्तों अपने काश 25 शिष्यों के साथ में ये आमेर चले जाते हैं, और 1574 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों दादू पंथ की स्थापना कर दी। क्या की? दोस्तों दादू पंथ की स्थापना की, और दोस्तों इन्हीं के द्वारा दोस्तों दादू दयाल जी ने दोस्तों एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है निफक आंदोलन। क्या नाम है? निफक आंदोलन। क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद है दोस्तों, निफक आंदोलन किसने चलाया? दादू दयाल जी के द्वारा चलाया गया था। 25 शिष्य जो इनके साथ में दोस्तों आमेर आते हैं। संत दादू दयाल जी दोस्तों नारायण महाप्रयाण और दोस्तों सपूरी धर्म परिवर्तन और प्रमुख शिष्य। राज्यों की यात्रा, दादू दयाल जी ने तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों घूम घूम कर लोक कल्याणकारी यात्रा की और दोस्तों उपदेश दिए। क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, दादू दयाल जी तो ढूंढाड़ भी जाते हैं और मारवाड़ भी जाते हैं। क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, ढूंढाड़ जाते हैं और मारवाड़ भी जाते हैं। ढूंढाड़ तो दोस्तों आमेर वाला दोस्तों स्थान है, सामर वाला जो स्थान है, और मारवाड़ भी दोस्तों दादू दयाल जी गए थे। ये भी चीज आपको याद रखनी है। नारायण नामक आगमन दोस्तों देखे अपने निरंतर यात्राओं के बाद में दोस्तों 1602 ईस्वी की बात आती है। फुलेरा के दोस्तों पास में दोस्तों स्थित दोस्तों नारायणा, क्या नाम है? नारायणा, ये जो कि जयपुर ग्राम में आकर इन्होंने दोस्तों स्थायी रूप से रहने लगे। कहां पर रहने लगे? नारायणा नामक दोस्तों एक जगह है जो कि फुलेरा के पास में स्थित है। 1602 ईस्वी को दोस्तों यहाँ पर आ जाते मारवाड़ से यात्रा करने के बाद में, ठीक है। और दोस्तों नारायण में दोस्तों इसी पावन भूमि पर दोस्तों 1603 ईस्वी को दोस्तों इन्होंने ज्येष्ठ कृष्ण दोस्तों अष्टमी के दिन दोस्तों अपने दोस्तों नश्वर शरीर को त्याग दिया। दोस्तों कब त्याग दिया? दोस्तों जेठ महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, इस दिन इन्होंने दोस्तों क्या चाह दिया? दोस्तों अपना शरीर को त्याग दिया। 1603 ईस्वी। दोस्तों नारायणा में कब आए? दोस्तों नारायणा में आते दोस्तों 1602 ईस्वी को। कब आते हैं? 1602 ईस्वी को दोस्तों नारायणा जो नामक स्थान है दोस्तों फुलेरा जयपुर के पास में, यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों 1603 में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनका दोस्तों क्या हो जाता है? दोस्तों शरीर का त्याग कर देते हैं। कौन कर देते हैं? दोस्तों दादू दयाल जी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनको क्या होता है? दोस्तों जन्म होता है। देखिएगा साहब क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, फाल्गुन के दोस्तों देखिए ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनका क्या होता है? जो भी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई दोस्तों, जन्म कब हुआ? जन्म देखो भाई साहब, जन्म देखो फाल्गुन, फाल्गुन
कृष्ण फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। कब? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका तो जन्म होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है और ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी को। तो 1602 में तो नारायणा में आते हैं जो कि जयपुर में स्थित है। भेराणा की पहाड़ी, संत दादू दयाल जी स्वयं के तो निर्देशन के इनके पार्थिव शरीर को इनके समीप ही तो भेराणा की जो पहाड़ी है उसके नीचे ले जाया जाता है। कहां पर? तो भेराणा की जो पहाड़ी तो जयपुर का तो फुलेरा नामक जो गांव है, नारायणा नामक जो गांव है, वहां फुलेरा में तो नारायणा गांव के पास में तो एक जगह है जिसका नाम है भेराणा की पहाड़ी, वहां पर इनके शरीर को ले जाया जाता है। और जिसे जो पशु पक्षी होते हैं, जो जीव जानवर होते हैं, उनको खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल, जिसे दादू जी की गुफा भी कहते हैं, नामक स्थान पर उनके पार्थिव शरीर देह को रख दिया गया था। तो दादू खोल जो है यहाँ पर इनके शरीर को रख दिया गया था भेराणा की पहाड़ी पर, ताकि जो पशु पक्षी उसको खा सके। दादू पंथ संप्रदाय के सभी अनुयायी इस दादू खोल नामक स्थान को अपने संप्रदाय का अत्यंत पवित्र और सर्वोच्च तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उपदेशों के मुख्य विषय, दादू दयाल जी के उपदेश मुख्य रूप से ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष के जैसे गहन आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित है। सदुकड़ी भाषा में इन्होंने आम जनता को समझाने के लिए बहुत ही सरल और लोक प्रचलित सदुकड़ी भाषा, धूमडाड़ी भाषा का जो मिश्रित जो रूप है, इसमें इन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ढूंढाड़ी भाषा का जो मिश्रित रूप है ढूंढाड़ी मिश्रित हिंदी में इन्होंने क्या दिए थे संदेश दिए थे जो कि संत कबीर दास जी ने भी क्या दिए थे, इसी भाषा में इन्होंने क्या दिए, संदेश दिए थे। दादू की वाणी, इन्होंने दिव्य उपदेश और भजनों और विचारों का सबसे प्रमुख संकलन, दादू जी की जो वाणी आती है इसमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? दादू की जो वाणी है इनके एक प्रमुख जो ग्रंथ है उसमें देखने को मिलती है इनके उपदेशों का संकलन। ठीक है। जबकि आप लोगों को एक चीज याद रखनी, एक आती है मंत्र राज प्रकाश और एक आती है हरिपुरुष की वाणी, जो कि संत हरिदास जी के विचारों का आध्यात्मिक जो विचार है उनकी उपदेशों का संग्रह है। तो मंत्र राज प्रकार और हरिपुरुष की जो वाणी है वो संत हरिदास जी के विचारों का संकलन करती है। दादूरा दोहा, इनके द्वारा रचित दोहे और संज्ञा का जो संग्रह है वो दादूरा दोहा नामक ग्रंथों में उल्लेखित है। आध्यात्मिक विचार कहाँ रखे गए देखेगा, संत दादू दयाल जी के उपदेश, भजन और विचारों का जो सबसे प्रमुख जो संकलन है वो है दादू जी की वाणी। क्या है दादू जी की वाणी में उपदेश है, भजन है और विचार है। जबकि इनके जो दोहे और जो सखियां है ना, क्या नाम है, दोहों का उल्लेख और साखियों का जो उल्लेख है वो दादूरा जो दोहा है इसमें नामक संकलित है। ठीक है। कबीर जी के समान सुधारवादी, कबीर जी के तरही ये भी आचरण में शुद्धता, मोक्ष के सच्चे मूल्य और परम तत्व यानी कि निराकार ईश्वर की खोज पर बल देने का महान कार्य किया था। मैंने आप लोगों से चर्चा की कि जो संत हरिदास जी थे वो भी निर्गुण निराकारी थे, संत लाल दास जी थे वो भी निर्गुण निराकारी थे, संत धन्ना, संत पीपा वो भी निर्गुण निराकारी थे, संत दादू दयाल जी भी निर्गुण निराकारी थे। सामाजिक कुरीतियों का खंडन, इन्होंने समाज में व्याप्त कर्मकांड और जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और पुरानी रूढ़िवादिता का बहुत बड़ा कड़ा और मुकर विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं साथ में कौन करते हैं? दादू दयाल जी, इनके निर्गुण ब्रह्मा को मानते हैं। उसी प्रकार से संत धन्ना ने, संत पीपा ने भी क्या किया? मूर्ति पूजा का खंडन किया। भगवान रामदेव जी जो महाराज है संत लोक देवता, जिन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तीर्थ यात्रा का भी उनके द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है। दादू दयाल जी के सुप्रसिद्ध मुख्य शिष्य, दादू दयाल जी के प्रमुख मुख्य शिष्य जिन्होंने दादू पंथ को आगे बढ़ाया, प्रमाणिक नाम जिनके निम्नलिखित है। नाम है गरीबदास जी, दादू दयाल जी के पुत्र थे और उत्तराधिकारी माने जाते। दादू दयाल जी के जो बेटे जिनका नाम जिनका देखने को मिलता है गरीबदास जी, जिनका जन्म होता है सांबर में। कहां पर होता है? सांबर में। और इनका एक और बेटा का नाम, जिसका नाम है मिस्किन दास जी, ये भी इनके पुत्र थे। किसके? दादू दयाल जी के बेटे जिनका नाम है मिस्किन दास जी और गरीबदास जी। इनकी पुत्रियों की मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। पुत्रियों के नाम आपको देखने साहब जी एक के नाम है शोभा कुमारी। क्या नाम है? शोभा कुंवरी। ठीक है। शोभा कुंवरी। और एक का नाम है राम कुंवरी। क्या नाम है? राम कुंवरी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है लाड़ लो, याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। ठीक है। नागा शाखा के प्रवर्तक आते हैं जिनका नाम है सुंदर दास जी। नागा जो शाखा आती है जिसके प्रवर्तक आते हैं जिसके नाम है सुंदर दास जी। कौन आते हैं? सुंदर दास जी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है। और एक आते बकना जी जो है वो भी इनके शिष्य आते हैं। कौन आते हैं? बकना जी जो थे वो भी इनके शिष्य आते हैं। ठीक है। और रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले सांगानेर के प्रसिद्ध संत हुए थे संत रज्जब जी। कौन है? संत रज्जब जी कहा जाता है दादू दयाल जी के ऐसे शिष्य थे जो कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे भाई साहब।
कहा जाता है कि दोस्तों दादू दयाल जी संदेश दे रहे थे और उधर से किसी एक बंदे की शादी हो रही थी जिसका नाम है रज्जब जी। शादी हो रही थी और बंदा वो दोस्तों सुनते सुनते उस दोस्तों शादी होते होते वो दोस्तों दादू दयाल जी की क्या सुन लेता है, प्रवचन सुन लेता है और दोस्तों भाई साहब वही शादी को ठोक देता है दोस्तों, लात मार देता है दोस्तों इसको, शादी को, ब्याह को, और आजीवन दूल्हे के बेस में रहता है जिसका नाम है दोस्तों रज्जब जी। क्या नाम है? रज्जब जी। रुस्तम जी मैंने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, जसनाती संप्रदाय में जो रुस्तम जी जो नामक जो विद्वान थे, उन्होंने जसनाती संप्रदाय को पूरे विश्व भर में क्या फैलाया था, फैलाने का कार्य किया था, और जो कि औरंगजेब के समकालीन हुआ करते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब को दोस्तों उन्होंने दोस्तों क्या दिए, पर्चे दिए थे। किसने? दोस्तों रुस्तम जी महाराज ने। वो दोस्तों जसनाती संप्रदाय के, ये दोस्तों रज्जब जी। क्या है दोस्तों? रज्जब जी, जो कि दादू दयाल जी की जो आजीवन दोस्तों दूल्हे के बेस में रहने वाले सांगानेर के संत माने जाते हैं। माधो दास जी भी दोस्तों इनके क्या माने जाते हैं? दोस्तों संत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? माधो दास जी, रज्जब जी दोस्तों इनके संत माने जाते हैं। चलो इसके अलावा भाई साहब और क्या आप दोस्तों याद रख सकते हो दोस्तों? एक ना जगन्नाथ जी, दोस्तों और क्या याद रख सकते हो दोस्तों? देखो भाई, दादू दयाल जी के दोस्तों उत्तराधिकारी और तो प्रमुख शिष्य, ठीक है, मिस्किन दास जी, गरीब दास जी, सुंदर दास जी जो कि नागा साखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। बखना जी आप लोगों को याद रखने, दोस्तों रज्जब जी आपको याद रखने, और दोस्तों माधो दास जी याद रखने। क्या नाम है? माधो दास जी। इसके अलावा दोस्तों और क्या रखना, सातवां नंबर आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, जगन्नाथ जी। क्या नाम है? जगन्नाथ जी। क्या नाम है? जगन्नाथ जी, जो कि किसके दोस्तों किसके शिष्य हैं साहब जी? दादू दयाल जी के शिष्य, जिनका नाम है जगन्नाथ जी। बखना जी, माधो दास जी। क्या नाम है? माधो दास जी और बखना जी, ठीक है। इसके अलावा दो दो बनवारी दास जी। क्या नाम है? दो बनवारी दास जी। नंबर 8 आपको याद रखना है, बनवारी बनवारी दास जी। बनवारी दास जी के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों ये जो उत्तरादी जो शाखा थी, कैसी दोस्तों? उत्तरादी जो शाखा थी, जिसे स्थानधारी भी कहा जाता है, उस शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उत्तरादी, उत्तरादी, उत्तरादी जो शाखा है, या दोस्तों इसे स्तनधारी भी कहा जाता है, स्तनधारी, ठीक है दोस्तों, स्तनधारी, स्थानधारी, ठीक है, जिसके दोस्तों क्या थे दोस्तों? प्रवर्तक माने जाते हैं। तो प्रवर्तक थे दोस्तों, प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? संत जो बनवारी दास जी थे, वो इसके प्रवर्तक दोस्तों उत्तरादी स्तनधारी दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? बनवारी दास जी। और इसका दोस्तों जो मुख्य जो केंद्र है दोस्तों, वो है दोस्तों थांबा। क्या नाम है दोस्तों? मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र किसका दोस्तों? मुख्य केंद्र है दोस्तों उत्तरादी जो शाखा है, इसका जो मुख्य केंद्र है दोस्तों हरियाणा का दोस्तों एक स्थान आता है, जिसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों थांबा। क्या नाम है दोस्तों? थांबा, थांबा, थांबा नामक दोस्तों जो जगह है दोस्तों, ये हरियाणा में कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा में दोस्तों एक जगह स्थित है जिसका नाम है दोस्तों थांबा, जहां पर उत्तरादी जो शाखा है इसका मुख्य केंद्र माना जाता है, जिसके प्रवर्तक है दोस्तों दोस्तों बनवारी दास जी। कौन है? बनवारी दास जी। जगन्नाथ जी आपको याद रखना है, और गरीब दास जी आपको याद रखना है। क्या नाम है? गरीब दास जी, माधो दास जी, रज्जब जी और बखना जी, ठीक है, सुंदर दास जी। इसके अलावा दोस्तों और शिष्य आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि मैं बात करूं साहब जी, दोस्तों खालसा जो शाखा थी दोस्तों, उसके प्रवर्तक कौन आते हैं दोस्तों? गरीबदास जी। कौन है? खालसा शाखा। तो खालसा शाखा के प्रवर्तक है जिसका नाम है गरीबदास जी। तो खालसा, खालसा जो शाखा थी इसके प्रवर्तक, खालसा के प्रवर्तक, खालसा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? गरीबदास जी, ठीक है। बनवारी दास जी उत्तरादी शाखा के प्रवर्तक थे, सुंदर दास जी नागा शाखा के प्रवर्तक थे। विरक्त और खाकी दोस्तों जो आती वो भी इन्हीं की शाखा आती। अगली शाखा देखेगा, जो अगली शाखा है देखेगा, अगली शाखा, शाखा अगली आती है दोस्तों विरक्त, उत्तरादे, उत्तरादे, ठीक है। और एक आती है दोस्तों विरक्त, कौन आती है? विरक्त, विरक्त आती है। और एक आती है दोस्तों घुमंत जो शाखा आती है, उसका नाम आप लोगों को बताना है दोस्तों, खाकी और निहंग। क्या नाम है? खाकी और निहंग, ठीक है। और एक हो जाएगी दोस्तों नागा शाखा, ठीक है, नागा शाखा होगी तो हमने बात करी। खालसा शाखा आपको याद रखनी, खालसा, खालसा शाखा। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की प्रमुख शाखाएं, जो कि आप लोगों के सामने 1 2 3 4 5 6 छह शाखाएं दोस्तों मुख्यतः दोस्तों किसकी साहब जी? दादू दयाल जी की जो मुख्य शाखा है दोस्तों, वो 6 शाखाएं, उत्तरादी शाखा, विरक्त शाखा, खाकी शाखा, निहंग शाखा, नागा शाखा और खालसा शाखा। खालसा जो शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? गरीबदास जी। नागा शाखा के कौन थे दोस्तों? सुंदरदास जी, ठीक है। और उत्तरादी जो शाखा है इसके दोस्तों कौन जो आते हैं दोस्तों? बनवारी दास। क्या नाम है? बनवारी दास जी, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों चीजें। दोस्तों यहीं पर दोस्तों कुछ दोस्तों बंदों के नाम आप दोस्तों चूक जाते हो, उनको दोस्तों नाम आपको याद रखना। दोस्तों लाल दास की दोस्तों मैं अगर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ दोस्तों,
लालदास जी, चोकनाथ जी और दोस्तों सवाई दास जी दोस्तों जसनाथी संप्रदाय के शिष्य आते हैं। दोस्तों कमेंट में दोस्तों याद रखना दोस्तों, तीन चीजों के दोस्तों बंदों का नाम आपको याद रखना दोस्तों। नोट, जसनाथी संप्रदाय क्या नाम है? जसनाथ जी। जसनाथ जी के दोस्तों जो शिष्य आते हैं, जसनाथ जी के दोस्तों जो शिष्य आते हैं उनके दोस्तों नाम देखिएगा दोस्तों। एक आते दोस्तों लालनाथ जी, लालनाथ जी, लालनाथ जी। एक आते दोस्तों सवाई दास जी, सवाई दास जी। कौन आते दोस्तों? लालनाथ जी दोस्तों, सवाई नाथ जी आपको याद रखना है। और दोस्तों एक नाथ है तो छोकनाथ जी। क्या नाम है दोस्तों? छोकनाथ जी, छोकनाथ जी। ये तीन नाम आपको याद रखने दोस्तों, जो कि जसनाथी संप्रदाय के शिष्य हैं दोस्तों। लालनाथ जी, सवाई दास जी और दोस्तों छोकनाथ जी। ये लालदास जी वही व्यक्ति जी दोस्तों जिन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था, आप लोगों को पता होगा दोस्तों। लालनाथ जी जिन्होंने का दोस्तों ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, जीव समझोतरी। क्या नाम है? बुक दोस्तों याद रखना दोस्तों, बुक है दोस्तों जीव समझोतरी। ठीक है दोस्तों, समझोतरी नामक जो रचना है किसकी आती है दोस्तों? लालनाथ जी की। तो ये जसनाथी संप्रदाय के शिष्य तीन है, लालनाथ जी, सवाई दास जी और छोकनाथ जी। बाकी दोस्तों ये गरीबदास जी जो थे दोस्तों, दादू दयाल जी के शिष्य दोस्तों, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रजब जी, माधव दास जी और जगन्नाथ जी। क्या नाम है? जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी। और एक और देखेगा दोस्तों बनवारी दास जी, बनवारी दास जी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज के दोस्तों बारे में हमने दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक संतों की चर्चा की दोस्तों, जिनमें दोस्तों हमने दोस्तों संत हरिदास जी की चर्चा की, संत दोस्तों लालदास जी की चर्चा करी और दोस्तों संत दादू दयाल जी की चर्चा करी। कल हम चर्चा करेंगे दोस्तों मीराबाई के बारे में आप लोगों से दोस्तों, और मीराबाई के बारे में, राणा बाई के बारे में और संत माओ जी के बारे में। तीन दोस्तों लोक संतों की हम कल चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर कल का वीडियो आप देख सको तो देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले समय में यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।